हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी बच्चों को बताने जा रहे हैं कि आपका परीक्षा जो 8, 9 और 10th क्लास का बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है, जो कि आपके लिए मुश्किल से 1.5 से 2 महीना का बचा हुआ है। तो बच्चों, आप इसकी तैयारी कैसे कीजिएगा? जैसे कि आपका सबसे पहला जो कार्य करना पड़ेगा वो आप अपना बुक का एक रिव्यू तैयार कर लीजिए कि आप साल भर क्या पढ़े हो, क्या बाकी है, उसमें क्या आपके लिए बचा हुआ है। तो जैसे कि आपको बताना चाहेंगे कि इस वीडियो में 10th क्लास का खास करके जो आपके लिए मैथ का बुक है ना, उसका आप कैसे रिव्यू तैयार कीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं रिव्यू आप कैसे तैयार कीजिएगा। जैसे एक चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि है, उसमें ये गुणा अभाज्य गुणन खंडन विधि से एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करने वाला है। तो आप एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करने के लिए भी क्या करो कि कौन सा विधि का यूज करना पड़ता है, कैसे आपको निकालना पड़ता है, सारे चीज़ों का बढ़िया से एक रिव्यू तैयार कर लीजिए। उसी प्रकार दो पार्ट है, दो पार्ट में आपसे पूछता है कि द्विघात बहुपद है या नहीं है, वो कैसे होता है, उसका फॉर्मूला वहाँ पर एक दो फॉर्मूला लगता है, उसका भी एक लिख लीजिए, एक जगह चार्ट बना लीजिए सर। उसी प्रकार तीसरा पार्ट है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण में आपसे पूछता है कि कब आपके लिए संपाती होता है, कब समांतर होता है, कब आपके लिए छेदक रेखा होता है, तो और कब संगत होता है, कब असंगत होता है, इसका सब फॉर्मूला होता है, उस सब फॉर्मूला का आप लिख लीजिए सर। इससे क्या होगा कि आप आसानी से इसको एक मतलब रिवीजन कर पाइएगा। उसी प्रकार चार पार्ट है द्विघात समीकरण से रिलेटेड, वहाँ पर आपको द्विघात सूत्र का भी प्रयोग करके कुछ फॉर्मूला है जिसको कि यूज करके क्वेश्चन बनाने के लिए देता है। ठीक है, वहाँ पर आपके लिए डिस्क्रिमिनेंट द्विघात जिसको कि विविक्तर कहा जाता है, उसका भी फॉर्मूला आता है। कब मूल होता है, कब मूल नहीं होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। मूल होता है तो क्या आपका फॉर्मूला लगता है, मूल नहीं होता है तो क्या होता है, कितने प्रकार के मूल होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है चार पार्ट में सर। ठीक है, अब अगला जो पार्ट आता है आपके लिए आता है आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको कि समांतर श्रेणी कहा जाता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपसे पूछता है कि एपी कब होता है, इसका कॉमन डिफरेंस निकलाइए, सार्वअंतर ज्ञात कीजिए, या फिर उससे पूछे कि एनवा पद ज्ञात कीजिए, तो ए एन का फॉर्मूला वहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा। लास्ट टर्म अंतिम पद ज्ञात करने का आता है, तो उसमें आपको लास्ट टर्म का फॉर्मूला याद रखना चाहिए। फिर एस एन आता है, यानी नंबर ऑफ सम, यानी एन पदों का योग ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन आता है, तो आप कैसे एन पदों का योग निकालिएगा वो भी आपको ध्यान देना है। अगला जो आपके लिए निकल करके आता है वो 6 पार्ट आता है, तो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे 5 पार्ट में अगर ये कंप्लीट हो जाता है, तब आपको अगला जो है सो 6 पार्ट आता है, जिसमें कि आपको और भी कुछ कुछ चीज़ें पढ़ने को मिलते हैं, अच्छी चीज़ें, जिसमें कि प्रमेय पढ़ना पड़ता है आपको। अगला आता है 7 पार्ट, जो आपका आपका निर्देशांक ज्यामिति होता है। निर्देशांक ज्यामिति में आपको दूरी सूत्र विभाजन सूत्र पढ़ना है। दूरी सूत्र विभाजन सूत्र का फॉर्मूला याद रख लीजिए, उसको भी एक जगह लिख लीजिए सर। आपका जो चार्ट बनते रहेगा उसमें भी उसको भी नोट कर लीजिए। अगला आता है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति आता है। ट्रिग्नोमेट्री में कितने फॉर्मूला है सर, आप लोग सभी को जानते हो। सारे फॉर्मूला को अगर एक जगह आप लिखोगे सर, तो आपका माइंड में एक रिव्यू बन जाएगा कि हाँ, इतने सारे फॉर्मूला हम लोगों का है। वही सारे फार्मूला का यूज करके आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बनाना पड़ता है। अगला आता है 9 पार्ट, जो कि ऊंचाई और दूरी होता है। ऊंचाई और दूरी में भी कुछ क्वेश्चन आपका फार्मूला से ही बनता है, उसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। 10 पार्ट है, 11 पार्ट है, 12 पार्ट है, 13 पार्ट है का आपका जो है जो कि सांख्यिकी है, स्टैटिक्स जो रहता है, उसमें आपको मीन मोड मीडियन पढ़ने को मिलता है। मीन का क्या फार्मूला होता है, यानी माध्य का क्या फार्मूला होता है, मीडियन यानी माध्यिका का क्या फार्मूला होता है, मोड यानी बहुलक का क्या फार्मूला होता है। इन सारी चीज़ों को आप जब तक एक चार्ट नहीं बनाइएगा, जब तक आप तैयारी नहीं कीजिएगा, तब तक बहुत मुश्किल है सर। उसके बाद अगला जो लास्ट चैप्टर आता है उसका नाम है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, उसमें भी एक छोटा सा फार्मूला आता है, उनको भी आप बढ़िया से एक जगह नोट कर लीजिए सर। इस तरह से एक रिव्यू तैयार कर लीजिए, पूरा बुक का एक रिव्यू, रिवीजन के तौर पे रिव्यू रहेगा, तब आप रिवीजन कर पाइएगा सर। ठीक है, सबको एक जगह बढ़िया से एक टेबल बनाइए, एक चार्ट बनाइए, जिसमें कि सारे फॉर्मूला को दर्शा दीजिए, कौन सा चैप्टर में क्या फॉर्मूला है, क्या बाकी है। तो उसके बाद आप सर क्वेश्चन बनाइएगा, तो आप आसानी से क्वेश्चन बना पाइएगा। ठीक है, तो चलिए, इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना था कि आप अपना रिवीजन के समय क्या कीजिएगा। अब अगला वीडियो जब आएगा सर, उसमें आपको हम बताएंगे कि अगला जो और भी आपका जो चैप्टर बुक है, जैसे कि सोशल साइंस है, साइंस है,
हिंदी है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी आपको बताया जाएगा सर कि कैसे आप उसका तैयारी कीजिएगा और कैसे आप उसका आपका रिव्यू तैयार कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, और अभी आपको एक और बात बताना चाहेंगे सर कि अगर आपका कोई बच्चा ऐसा है जिनका तैयारी नहीं हो पाया है टेंथ बोर्ड का, तो उनके लिए सर अभी ऑनलाइन हम लोग क्लास चला रहे हैं, जो कि रात में 7:30 बजे से स्टार्ट हो रहा है, चलता है। तो अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जिनको कि आपको क्लास करना है, जिनके पास अभी तैयारी नहीं हो पाया है, तो सर मेरे जो आपका ऑनलाइन क्लास जो चलता है उसमें जुड़ करके आप इस क्लास को ले सकते हैं, जो कि 7:30 बजे रात से चलता है। तो अगर आप मेरे क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पे कॉल करके और अपना इस पे ज्वाइन कर सकते हैं सर। तो आप सभी बच्चों को यही बताना चाह रहे हैं कि अब आप जुड़ करके हमारे क्लास से जुड़ करके और अच्छे से तैयारी कीजिए। आज इस वीडियो में इतना ही बताना था। आगे और भी वीडियो आते रहेंगे सर, जिस पे कि आप आगे की और जानकारी मिलती रहेगी। आज इतना ही बताते हुए आपका इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।